फाइनली यूएसए और ईरान के बीच में 2 हफ्ते का सीज फायर अनाउंस किया गया है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके पूरे सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने की वार्निंग दी थी। इस डेडलाइन के सिर्फ 90 मिनट पहले ये सीज फायर अनाउंस किया गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। यूएस, इजराइल और ईरान वॉर में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमारे सामने आते हैं। यहाँ पर 39 दिन के वॉर के बाद 2 हफ्ते का सीज फायर अनाउंस किया गया है और ये सीज फायर हमको लास्ट मोमेंट पर देखने को मिलता है। ट्रंप ने यहाँ पर कहा था कि वो ईरान पर इस तरह से अटैक करेंगे कि ईरान वापस स्टोन एज में चला जाएगा। इस अटैक के डेडलाइन के 90 मिनट पहले यहाँ पर यह सीज फायर अनाउंस किया जाता है। सीज फायर को अनाउंस करने की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रीओपन होना। तो यहाँ पर फिर से 2 हफ्ते के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन किया जाएगा। इस पूरे सीज फायर को मीडिएट किया है पाकिस्तान ने। यूएसए और ईरान दोनों ही देशों की लीडरशिप ने पाकिस्तान के मीडिएटर वाले रोल को एक्नॉलेज किया है। आने वाले 2 हफ्ते में जो पीस डील साइन होने वाली है उसमें भी मीडिएटर पाकिस्तानी रहेगा और 10 अप्रैल को पाकिस्तान ने दोनों ही देशों की लीडरशिप को इन्वाइट किया है ताकि पीस डील को फाइनलाइज किया जा सके। तो ये अपडेट है यूएस इजराइल ईरान वॉर के। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे सीज फायर के बारे में। क्या कंडीशंस हैं सीज फायर की, क्यों यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के जो 10 पॉइंट प्लान है उस पर एग्री कर जाते हैं जिसके तहत पूरे पीस टॉक्स होने वाले हैं, उसको भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान का इसमें क्या रोल होने वाला है ये चीज़ भी हम देखेंगे और आखिरकार अब तक क्या इम्पैक्ट रहा है इस वॉर का उसको भी हम समझेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीज फायर के बारे में। 28 फरवरी को ट्रंप इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद ये वॉर शुरू हो जाता है। जैसे ही ये वॉर शुरू होता है ईरान यहाँ पर टैक्टिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करना चालू कर देता है, जिसके बाद वर्ल्ड का जो मेजर ऑयल सप्लाई रूट है वो क्लोज हो जाता है। 39 दिन से ये वॉर चल रहा था जिसकी वजह से पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो इनस्टेबल होता जा रहा था। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ पर फाइनली 14 दिन के लिए ईरान पर बॉम्बिंग नहीं करेंगे, इस बात पर वो एग्री कर जाते हैं और उनकी एक ही शर्त है कि ईरान यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करे। ईरान भी इस बात पर एग्री करता है और फाइनली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से रीओपन होगा। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये वार्निंग दी थी ईरान को कि अगर वो एग्री नहीं करता है तो यूएसए इस तरह से अटैक करेगा कि वो वापस स्टोन एज में चला जाएगा। उस डेडलाइन के सिर्फ 90 मिनट पहले यहाँ पर यह सीज फायर अनाउंस किया जाता है और इस सीज फायर के दौरान दोनों ही देश यहाँ पर नेगोशिएट करेंगे ताकि परमानेंट एक पीस ट्रीटी साइन हो सके। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि आखिरकार यूएसए और ईरान दोनों ही क्यों सीज फायर के लिए एग्री कर गए। क्या डिप्लोमेटिक प्रेशर था और क्या कारण था जिसकी वजह से यूएसए यहाँ पर एग्री करता है। आइए एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूएसए की। तो डोनाल्ड ट्रंप पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था यूरोपियन देशों का, क्योंकि यूरोपियन अलायंस ने मना कर दिया था कि वो फाइट में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके अलावा यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने यहाँ पर बाकी यूरोपियन देश और दूसरे देशों के साथ मिलकर इस बात को लेकर प्रेशर बनाया यूएसए पर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और लॉ ऑफ द सी के खिलाफ है। और यहाँ पर उनकी डिमांड थी कि इमीडिएट और अनकंडीशनल तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड हैम्पर हो रहा है जिसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट पूरी दुनिया भर में देखने को मिल रहा था। तो ये प्रेशर था यूएसए पर, इसलिए यहाँ पर यूएसए चाहता था कि जल्द से जल्द सीज फायर हो और पीस डील के टॉक्स स्टार्ट हो। अब बात आती है ईरान की। ईरान यहाँ पर क्यों एग्री कर जाता है। ईरान का इस वक्त वॉर में कहीं ना कहीं अपर हैंड है। भले ही उसकी मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करा जा रहा है, मगर जिस तरह से उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज किया है और ग्लोबल इकोनॉमी को हैम्पर किया है, इसी वजह से ऑयल प्राइसेस 110 से लेकर $120 पर बैरल पहुंच जाते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्लोज करना कहीं ना कहीं ईरान के फेवर में चला जाता है। अमेरिका के बारे में ये कहा जाता है कि वॉर इज़ गॉड्स वे ऑफ टीचिंग अमेरिकन्स ज्योग्राफी। ये कोट दिया था मार्क ट्वेन ने और ये कोट यहाँ पर सही साबित होता है, क्योंकि अमेरिका यहाँ पर ईरान की ज्योग्राफी को नहीं समझ पाया और कहीं ना कहीं उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट कर दिया। दुनिया भर का जो एनर्जी फ्लो है उसका 20% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है। इस पॉइंट को यहाँ पर अमेरिका ने बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया और इसी बात का फ़ायदा उठाया यहाँ पर ईरान ने सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक किया। उसके बाद ईरान ने यहाँ पर टोल लगाना चालू करा। लगभग $2 मिलियन पर वेसल ईरान यहाँ पर टोल लगा रहा था, फीस लगा रहा था, जिसको डिप्लोमेटिक सर्कल्स में अनऑफिशियली अया टोल बूथ बोला गया। इसी वजह से यूएसए ईरान का जो 10 पॉइंट प्लान है उसके तहत बातचीत करने को रेडी हो गया है। तो आइए अब समझते हैं कि क्या है ईरान का 10 पॉइंट प्लान जिसके तहत यहाँ पर पीस टॉक्स होने वाले हैं। ईरान ने यहाँ पर क्लेम किया है कि यूएसए के सामने जो उसने प्रपोजल रखा है
उसी के आधार पर बातचीत होने वाली है। और ये 10 पॉइंट ईरान ने सबके सामने रखे हैं। पहला है कमिटमेंट टू नॉन एग्रेशन, यानी कि फिर से यहाँ पर वॉर देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट है ईरान यहाँ पर कंट्रोल करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। तीसरा पॉइंट है कि यूएसए एग्री करे कि ईरान अपना यूरेनियम एनरिचमेंट कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है जितने भी प्राइमरी सैंक्शंस लगे हैं उनको हटाना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट सेकेंडरी सैंक्शंस को भी यहाँ पर हटाना पड़ेगा। सिक्स पॉइंट है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी रिजोल्यूशन हैं ईरान के खिलाफ उनको टर्मिनेट करना पड़ेगा। सिमिलरली सेवन्थ पॉइंट में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने जितने भी रिजोल्यूशंस पास किए हैं ईरान के खिलाफ उनको भी टर्मिनेट करना पड़ेगा। एट्थ बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ईरान यहाँ पर यूएसए और इजराइल से वॉर कंपनसेशन डिमांड कर रहा है। नाइन्थ पॉइंट है यूएसए की जितनी भी कॉम्बैट फोर्सेस हैं मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज में उनको यूएस को विड्रॉ करना पड़ेगा, उनको यूएस को हटाना पड़ेगा। 10th पॉइंट है जितने भी फ्रंट्स हैं वहाँ पर वॉर रुकना चाहिए। ईरान के अलावा लेबनान में भी ये वॉर रुकना चाहिए। ये पूरे 10 पॉइंट्स हैं ईरान के जो उसने सामने रखे हैं यूएसए के। और यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है दिस प्लान इज़ अ वर्केबल बेसिस, यानी कि इन 10 पॉइंट्स पर काम किया जा सकता है। मगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान से देखें, जिस तरह से डिमांड की गई है कंपनसेशन की, यूएस कॉम्बैट फोर्स को पूरे रीजन से हटाने की, ईरान का पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल बना रहे, पूरे बैन हटाने की, सैंक्शंस हटाने की, और सबसे बड़ी बात ईरान में जो यूरेनियम एनरिचमेंट चल रहा है उसको एक्सेप्ट करने की, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स यूएसए इतनी आसानी से तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा टेस्ट है डिप्लोमेटिक स्किल्स का, खासकर यूएसए की डिप्लोमेटिक स्किल्स का, क्योंकि ईरान ने ये जो डिमांड्स हैं कहीं ना कहीं मैक्सिमलिस्टिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रखी है, यानी कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपनी बात को मनवाने की कोशिश करने वाला है यहाँ पर ईरान। अब आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह से यूएसए और ईरान इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और 2 वीक बाद क्या पीस टॉक्स में फाइनलाइज होता है और क्या फाइनली हमको पीस डील देखने को मिलेगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर ये जो पीस टॉक्स हो रही हैं उसमें पाकिस्तान का क्या रोल है और पाकिस्तान किस तरह से यहाँ पर मीडिएटर के भूमिका में सामने आता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दोनों ही सक्सेसफुली ट्रंप और ईरानियन लीडर्स को वॉर रोकने के लिए एग्री करवा पाते हैं और सीज फायर अनाउंस करवाते हैं। पाकिस्तान ने यहाँ पर 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में पीस डील फाइनलाइज करने के लिए दोनों ही देशों के डेलीगेशंस को बुलाया है। इस बात को यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट और इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने एक्नॉलेज किया है कि क्या रोल रहा है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान यहाँ पर बेसिकली एक मीडिएटर का काम करने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान की प्रोफाइल है वो रीजनल और ग्लोबल पीस मेकर की देखने को मिलती है, और क्या वो क्रेडिबल एक मीडिएटर का रोल प्ले कर पाएगा, हालांकि ये बात तो वक्त बताएगा, मगर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इमेज को इंटरनेशनली यहाँ पर जरूर बूस्ट मिला है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शरीफ ने यहाँ पर पोस्ट किया और ये अनाउंस किया कि ईरान और यूएसए एग्री कर गए हैं सीज फायर के लिए और इमीडिएटली यहाँ पर वॉर को रोका जाएगा। इससे पहले भी पाकिस्तान ने 1970 में यूएसए और चाइना के बीच में मीडिएटर का रोल प्ले किया था। सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में 2010 में मीडिएटर का रोल प्ले किया था। 2020 में यूएसए और तालिबान के बीच में भी मीडिएटर का रोल प्ले किया था। तो यूएसए और ईरान दोनों ही देशों के डेलीगेशन इस्लामाबाद में बात करने वाले हैं, जिसके बाद हमको फाइनली यहाँ पर पीस डील होते हुए देखने को मिल सकती है। अब आती है बात इम्पैक्ट की। इस वॉर का अब तक क्या इम्पैक्ट रहा है, पहले उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन कॉस्ट की। इस वॉर में, इस कॉन्फ्लिक्ट में जो लगभग 39 दिन तक चला है, उसमें 3000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर अपनी जान गंवा चुके हैं। इसमें 1600 से ज़्यादा ईरान में जाने गई हैं, 1500 से ज़्यादा जाने लेबनान में गई हैं, 32 लोग मरे हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, 30 लोग मरे हैं इसराइल में, अमेरिकन मिलिट्री के यहाँ पर लगभग 13 लोग मरे हैं। ये पूरी ह्यूमन कॉस्ट है इस वॉर की। इसके बाद बात करते हैं रीजनल डैमेज की। तो रीजनल डैमेज में ईरान ने यहाँ पर सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, ओमान और बाकी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनको भी यहाँ पर इनस्टेबल किया है। ईरान ने यहाँ पर अटैक किया है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिसैलिनेशन प्लांट्स पर, एनर्जी और ऑयल इंस्टॉलेशंस पर, जिसके बाद ये पूरा रीजन कहीं ना कहीं इनस्टेबल हो जाता है। इंडिया को अभी तक इस वॉर से कहीं ना कहीं घाटा ही हुआ है। ऑयल प्राइसेस बढ़ने से इंडिया में भी हमको ऑयल की और गैस की क्राइसिस देखने को मिलती हैं। लगभग 1 करोड़ इंडियंस इन गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करते हैं, जहाँ से इंडिया को रेमिटेंसेस भी मिलता है। इस वॉर के दौरान इंडिया से भी हम देखते हैं कि 8 लोगों की जान गई है। पिछले 39 दिनों में इंडिया सिर्फ 8 शिप्स ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर आ पाया है। तो इस वॉर का असर इंडिया पर भी काफ़ी पड़ रहा था। इस वॉर की वजह से जो हमको एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रहा था, इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के बाद रिलीफ मिलेगा। इंडिया अपना 60% एनर्जी गल्फ़ कंट्रीज से लेके आता है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा रिलीफ होने वाला है। तो बेसिकली ये सब पूरी बातें हैं जो सीज़ फायर के बाद हमारे सामने आती हैं, मगर बॉटम लाइन यहाँ पर यही है
क्या हमको लास्टिंग पीस देखने को मिलेगा। ये जो नेगोशिएशन चलने वाले हैं 14 दिनों तक, क्या उसके बाद एक फाइनल पीस ट्रीटी इजराइल और यूएसए के बीच में साइन होगी, ये हमको देखना होगा। नेगोशिएशंस काफ़ी टफ होने वाले हैं। ईरान ने यहाँ पर जो अपना 10 पॉइंट प्लान रखा है वो दिखाता है कि ईरान यहाँ पर हार्ड बार्गेन करेगा यूएसए से। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या पीस डील हमको देखने को मिलती है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।